welcome to Midday.com. I'm Anjali Singh, and with me today I have the star cast of Criminal Justice Behind the Closed Doors. A very talented star cast indeed. In the trailer, I noticed you say yes, you're a criminal, but you look so vulnerable and under some kind of pressure that has created curiosity. And tell me that playing such a complicated kind of character and giving such complicated expressions with few words, how was it? How challenging has it been? I think more than challenging, it has been a lot of fun to just, just confuse the shit out of everybody, especially my two lawyers. So, no, it's been so much fun, Anjali, ki, I didn't have to, I didn't have lines to speak. मुझे बहुत मजा आया नहीं बोलकर. हाँ, नहीं बोलने में और फिर भी बोलने में जो एक मेहनत लगती है, of course, वो भी करने में मुझे बहुत मजा आया. But कुछ शुरुआती after a few days of starting the shoot and trying to figure out क्या करना है, कैसे करना है. I think I also started playing with it. मतलब I have a lot of scenes with Pankaj ji, and then of course Anu joins in as Nikhat. तो मुझे सीन्स पढ़ के हंसी आती थी कि फिर से ये लोग आने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, मैं क्या बोलूंगी नहीं बोलूंगी, ये फिर सर पकड़ के बाल नोच के निकल जाएंगे. मुझे बहुत अंदर से, मैं ऐसे चेहरे पे मेरे जो भी होता था अंदर से मुझे ऐसे एकदम गुदगुदी सी महसूस होती थी. So yeah, it was a lot of fun. पंकज जी, किरदार सेम है आपका, बट केस डिफरेंट है. तो क्या केस डिफरेंट होने से स्टोरी के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर, क्या वो फिर भी एक अलग चैलेंज लेकर के आया आपके सामने, या फिर आपके लिए उतना मुश्किल नहीं रहा क्योंकि आप पहले इस किरदार को निभा चुके हैं? मुश्किल नहीं रहा क्योंकि पहले किरदार को निभा चुका हूँ. यस, आई नो, बट सेम टाइम ये नया केस है, नई चुनौतियां हैं. एक महिला जो कोर्टरूम में है और ये अनु, वो कुछ नहीं बोलती है, और एक महिला मेरे जीवन में भी आ गई है घर पे, वो बहुत बोलती है. तो माधव मिश्रा इसी में फंसा हुआ है कि जिसको यार बोलना है वो बोल नहीं रही है, जिसको नहीं बोलना चाहिए वो बहुत बोल रही है, उसकी पत्नी घर पे. तो कॉन्फ्लिक्ट थोड़े से नए हैं माधव के लिए. थोड़ा वो घर के सीन्स में थोड़ा एक अंडर करंट ह्यूमर है, क्योंकि बाकी कहानी बहुत टेंस है, बाहर की कहानी बहुत सीरियस है. चुनौतियां नहीं है, मजा है. But Pankaj ji, actually that's a very interesting thing in the show कि actually आप जो दो औरतों के बीच में फंसे हैं, जिसको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रही है, जिसको नहीं बोलना चाहिए वो चुप ही नहीं होती. जब भी आप लोगों को कोई कैरेक्टर मिलता है, कीर्ति, अनुप्रिया, पंकज, आप तीनों ये बताइए कि जब आप किसी किरदार से रिलेट कर पाते हैं तो आसान होता है, या फिर वो चैलेंजिंग और मजेदार होता है एज एक्टर्स कि नहीं, मुझे अपने किरदार से बाहर हटना पड़ेगा और बिल्कुल ऑपोजिट है ये, मैंने खुद को ऐसा इमेजिन नहीं किया, वो ज्यादा आसान होता है? मुझे तो मैं ना रिलेट करूं तो ही अब मेरे लिए अच्छा है. यू नो व्हाट आई मीन. मैं तो चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा किरदार ऐसे मिले जिनसे मैं रिलेट ना कर पाऊं इन द फर्स्ट गो, बिकॉज दैट्स वेयर मेरा चैलेंज बढ़ता जाता है एज एन एक्टर, और मुझे उसी में मजा आता है. और द थिंग इज, मैं शायद, और प्रोसेस ही ये होता है कि जिससे आप नहीं रिलेट कर पाते हो, आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही मेरे जैसा नहीं है, या ये तो मुझे पता ही नहीं है क्या होता है. वो प्रोसेस ही होता है वो रिलेटेबिलिटी फाइंड करने का. आप किस तरह से उस इंसान की दुनिया में कदम रखते हो, और कैसे उसकी आंखों से जब आप दुनिया देखने लगते हो, तब आपको हर चीज रिलेटेबल लगती है. तब आपको लगता है कि यार ये तो दैट्स द थिंग, लाइक you could have been anything depending on आप कहाँ पैदा हुए हो, आपके क्या बचपन रहा है, आपके किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं. So actually speaking, I'm also the dichotomy is I'm also at a stage where I relate to everybody. मेरे लिए कोई ऐसा देख के लगता ही नहीं है स्क्रिप्ट में कि अरे यार ये ऐसे कैसे हो सकता है. I never have that attitude because I know, क्योंकि आप जितना समझते जाते हैं एक्टिंग को, जितना समझते जाते हैं जिंदगी को, आपको लगता है कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी हो सकती हूँ, और that's the space I'm in. So yeah. जी, फाइनली आपसे, क्योंकि आपने ये कहीं कहा, मैंने पढ़ा है कि इस किरदार से आप काफी रिलेट कर सके. आई एम श्योर आप मिर्जापुर के कैरेक्टर से खुद को रिलेट नहीं कर पाए होंगे, बट
बखूबी आप निभा लेते हैं। सो मजेदार ज्यादा क्या होता है? दोनों होता है। आप जब दूसरे को एक्सप्लोर करते हैं ना, दूसरे किरदारों को, तो आप अपने बारे में ज्यादा जानने लगते हैं, तो वो बहुत इनरिचिंग होता है। दूसरे की जिंदगी में जाना, जब आप दूसरे के जूता में पैर डालते हैं तो उस जूता को तो समझते हैं, अपने पैर को भी समझने लगते हैं। तो यही तो अभिनय की खूबसूरती। हम लोग इसके लिए पैसे मिल पाते हैं ताकि हम दूसरों का दर्द, दूसरों की खुशियां, दूसरों की क्राइसिस, दूसरों का कॉन्फ्लिक्ट समझ लें। और जब दूसरों का कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस, परेशानियां आप समझते हैं तो आप खुद ग्रो होते हैं, और खुद ग्रो होते हैं तो आपको दोनों को फायदा होता है, रोल को भी और इंसान को भी। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.